कक्षा 9वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ विषय गणित का ठीक है अक्टूबर महीने का मासिक टेस्ट पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे कमेंट रहे थे कि यहाँ पर अक्टूबर महीने के मासिक टेस्ट पेपर लाओ, तो फाइनली इस वीडियो में हम आपका विषय गणित का ठीक है मासिक टेस्ट पेपर कंप्लीट करने वाले हैं और साथ ही फुल सॉल्यूशन सहित आपका यहाँ पर गणित विषय पेपर कराया जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और साथ ही यहाँ वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पेपर लाने में बहुत ही मेहनत लगती है। तो जो यहाँ पर लाइक का बटन उसे जरूर से दबा दीजिए। साथ ही पूर्णांक आपका 20 अंक रहेगा, समय आपका यहाँ पर 1 घंटा रहने वाला है और साथ ही इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना। साथ ही आप 20 में 20 अंक लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और जो हम आपका यहाँ पर गणित विषय पेपर कराने वाले हैं वो सेम टू सेम आपको यही स्कूल में मिलने वाला है, तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं। तो आप यहाँ पर डेली सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है। फिर आपका दूसरा आधा प्रश्नों के लिए आवंटित ठीक है अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। फिर तीसरा आता प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न और प्रश्न क्रमांक 6 से 9 तक प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प दिया गया है। तो इस तरह से आप यहाँ पर इनको जो निर्देश है वो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और साथ ही चलिए जो आपका यहाँ पर गणित विषय पेपर वो देख लेते हैं। तो पहले तो आपके आते हैं यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपके 2 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है एक पूर्ण कोण की माप होती है। तो आपको एक पूर्ण कोण की माप बतानी है कितनी होती है। तो आपका आता 70 डिग्री और बी आता आपका 270 डिग्री और सी आता आपका 360 डिग्री और डी आता आपका 180 डिग्री। तो जो आपका यहाँ पर दिया एक पूर्ण कोण की माप होती है, तो जो इसका आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा वो आपका सी हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है जिसमें आप यहाँ पर दिल्ली सिंधु घाटी सप्ताह में प्रयुक्त है ईंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के लिए अनुपात था। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आपका ऑप्शन आता है 1:2:3। फिर आपका बी आता 3:2:1 और आपका सी आता 4:2:1 और डी आता 1:2:4। ठीक है, तो इस तरह से आपका दिया गया है। तो जो आपका यहाँ पर दिया सिंधु घाटी सप्ताह में प्रयुक्त ईंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के लिए अनुपात था, तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो आपका क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका 4:2:1। ठीक है, आपका सी करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो आप यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए। अब चलिए प्रश्न आपका यहाँ पर 2 आता है जिसमें आप यहाँ पर दिल्ली रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपके 2 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योग होता है। तो जो आपका इसका आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा 180 डिग्री होता है। ठीक है, जो आपका यहाँ पर यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो अच्छे से आपको याद कर लेना है। फिर आपका दूसरा आता है समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक कोण की माप होती है। तो यहाँ पर समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक कोण की माप होती है आपकी 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपके जो रिक्त स्थान है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर प्रश्न 3 आता है सही जोड़ी मिलाइए। ठीक है, आपकी 2 नंबर की आती हैं। तो आप यहाँ पर दिल्ली पिला आता त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान हो कहलाता है। तो यहाँ पर त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान हो कहलाता है, तो इसको मैच करना आपको समद्विबाहु त्रिभुज से। ठीक है, आपको डी से मैच कर देना है। फिर जो आपके यहाँ पर दूसरी आती है समान भुजाओं वाले 2 त्रिभुज होते हैं। तो यहाँ पर समान भुजाओं वाले 2 त्रिभुज होते हैं आपके सर्वांगसम त्रिभुज। ठीक है, सर्वांगसम त्रिभुज से मैच कर देना। तो इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती हैं। ठीक है, आपने अच्छे से यहाँ पर देख ली होंगी। ठीक है, और यहाँ पर लाइक यहाँ पर जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए फुल सॉल्यूशन सहित पेपर करा रहे हैं और रियल पेपर आपके लिए लाए हैं। ठीक है, तो लाइक जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी ठीक है रियल पेपर के मजे ले सके और 20 में 20 अंक ला सके। अब चलिए आपका यहाँ पर प्रश्न आता है चौथा एक वाक्य शब्द में उत्तर लिखिए। आपके 2 नंबर के आते हैं। तो पहला आता जिन 2 कोणों का योग 180 डिग्री होता है ऐसे कोण क्या कहलाते हैं। तो यहाँ पर जिन 2 कोणों का योग 180 डिग्री होता है ऐसे कोण कहलाते हैं पूरक कोण। ठीक है, पूरक कोण आपका यहाँ पर रहने वाला पूरक कोण। ठीक है, तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर आपका जो यहाँ पर दूसरा आता है किसी त्रिभुज में न्यूनतम न्यून कोणों की संख्या कितनी हो सकती है। तो यहाँ पर किसी त्रिभुज में न्यूनतम न्यून कोणों की संख्या हो सकती है 2। ठीक है, आपका 2 हो जाएगा दूसरे का आंसर। तो इस तरह से आपके जो यहाँ पर एक शब्द वाक्य मतलब वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न आपका 5 आता है जिसमें आप यहाँ पर दिल्ली निम्नलिखित के लिए सत्य असत्य लिखिए। ये आपके 2 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता है यदि ए बी और सी एक रेखा पर स्थित 3 बिंदु हैं और बी बिंदुओं ए और सी के बीच में स्थित तो ए प्लस बी सी बराबर ए सी है। तो आपको यहाँ पर जो रहेगा पहला वो आपका सत्य रहने वाला है। ठीक है, पहला आपका बिल्कुल सत्य रहेगा। फिर जो आपका दूसरा आता है यदि 2 रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो शीर्ष अभिमुख कोण बराबर होते हैं, तो दूसरा भी आपका सत्य रहने वाला है।
ठीक है। तो इस तरह से जो आपके 70 वो भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न आपका यहाँ पर हम 6 देख लेते हैं, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, यदि दो बिंदुओं, ठीक है, ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है कि ए सी बराबर बी सी है, तो सिद्ध कीजिए कि ए सी बराबर 1/2 ए बी है। ठीक है। और साथ ही आप इसका अथवा देख लीजिए, यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा लिखिए। जो इनके आंसर वो भी हम बताने वाले, पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए, फिर सभी आपको अथवा सहित आंसर कराए जाएंगे इसी वीडियो में। RHS सर्वांग समता नियम को लिखिए, अथवा आता ASA सर्वांग समता नियम को लिखिए। ठीक है। सभी आंसर आपको कराए जाने वाले हैं। पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, जिससे आपको आंसर को देखने में दिक्कत न जाए, तो इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखना जरूरी है। तो आप यहाँ पर दी गई आकृति में यदि AB समांतर CD और कोण APQ बराबर आपका 50 डिग्री और कोण PRD बराबर आपका 127 डिग्री है, तो XY के मान निकालना है आपको। फिर इसका आपका अथवा आता है, जिसमें आप यहाँ पर दी गई आकृति में रेखा PQ और RS परस्पर बिंदु O पर प्रतिष्ठित करती हैं। यदि POR, ठीक है, अनुपात और कोण POQ बराबर 5:7 है, तो सभी कोण ज्ञात निकालना है आपको। ठीक है। और साथ ही आपका 9वां क्वेश्चन आता है, लास्ट और अगली क्वेश्चन। ए बी एक रेखाखंड है और रेखा L इसका लंब समद्विभाजक है। यदि L पर स्थित P कोई बिंदु है, तो दर्शाइए कि P बिंदुओं A और B के से समदूरस्थ है। इसका अथवा आता है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें AB बराबर AC है और AP लंब BC खींचकर दर्शाइए कि कोण, ठीक है, B बराबर कोण C। तो चलिए, जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन 6 से लेकर आपके क्वेश्चन 9 तक के जो आंसर वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन 6 का आंसर आपका रहेगा, दिया जाता है कि AC बराबर BC। तो इस तरह से आपको एक डायग्राम बना लेना है, ठीक है, छोटा सा। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, AC प्लस AC बराबर BC प्लस AC, दोनों पक्षों में समान जोड़ दी जाते हैं। ये आपका समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ BC प्लस AC AB के साथ समाप्ति। यह ज्ञात है कि जो चीज़ें एक दूसरे के साथ मेल खाती हैं, वे एक दूसरे के समान होती हैं। और फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, चूँकि BC प्लस AC बराबर AB, आपका समीकरण यहाँ पर 2 हो जाएगा। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, AI भी ज्ञात है कि जो चीज़ें एक चीज़ के समान होती हैं, वे एक दूसरे के समान होती हैं, इसलिए समीकरण 1 और 2 से हमें प्राप्त करते हैं। ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख लीजिए, पूरा आपका सिद्ध हो जाएगा। तो इसका जो स्क्रीनशॉट है वो आप ले सकते हैं। आपका 6वें क्वेश्चन का आंसर करा दिया है। फिर 6वें का अथवा का आंसर देख लेते हैं, जो आपका दिया था यूक्लिड। ठीक है। यूक्लिड की 5वीं अवधारणा आपको लिखनी थी। ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 6वें का अथवा का आंसर, यूक्लिड की 5वीं अवधारणा को समानता अभिधारणा कहा जाता है। यह अभिधारणा बताती है कि अगर कोई रेखाखंड दो रेखाओं को इस तरह से काटती है कि एक ही तरफ उनके आंतरिक कोणों का योग दो समकोणों 180 डिग्री से कम है, तो ये रेखाएं अनंतता आपस में मिल जाएंगी। ये आपका 6वें का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर जो आपका यहाँ पर 7वां क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है, तो 7वां क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं, जिसमें आपको RHS सर्वांग समतल नियम लिखना था। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, RHS सर्वांग समतल नियम के मुताबिक अगर दो समकोण त्रिभुजों के कर्ण और भुजा बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। ये आपका RHS सर्वांग समतल नियम हो जाता है। फिर आपका 7वें का अथवा का आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको ASA सर्वांग समतल नियम लिखना था। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, अगर किसी त्रिभुज के दो कोण और दोनों कोणों के बीच की भुजा दूसरे त्रिभुज की संगत कोणों और भुजा के बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। ASA का मतलब है कोण भुजा कोण। ठीक है। इस तरह से आपका 7वें का अथवा का आंसर हो जाता है। अब चलिए आपका 8वें का आंसर देख लेते हैं, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको XY के मान निकालने थे। तो ये आपका 8वें का आंसर है। ठीक है। तो इस तरह से पूरे आपको XY के मान निकालना है। अब 8वें का अथवा देख लेते हैं, जिसमें आपको ठीक है, जो आपका 8वें का अथवा, जिसमें आपको सभी कोण निकालने थे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, आपका प्रश्न यहाँ पर दिया गया और चित्र भी दिया गया। तो आप यहाँ प्रश्न और चित्र भी देख लीजिए। ठीक है। आपका 8वें का अथवा का आंसर है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, कोण ROQ बराबर कोण POS, ये आपका 105 डिग्री निकल के आ जाएंगे, जो कि आपके शीर्ष अभिमुख कोण है। फिर इसका आपका यहाँ पर देख लीजिए, कोण POR और कोण, ठीक है, SOQ, ये आपके 75 डिग्री के आ जाएंगे, क्योंकि आपके शीर्ष अभिमुख कोण है। ठीक है। इस तरह से पूरा आपको सॉल्व करना है। ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ से स्टार्टिंग होती है, तो यहाँ से पूरा आपको सॉल्व करना है इस तरह से। ठीक है। और यहाँ पर आपका आंसर पूरा समाप्त हो जाता है। अब चलिए आपका 9वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको, ठीक है, इस तरह से आपको इसका आंसर निकालना था। तो ये आपका क्वेश्चन 9वीं का आंसर है। तो जल्दी से आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसलिए PA बराबर PB सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं। इस तरह से आपका 9वीं का आंसर हो जाता है। फिर 9वीं का अथवा का आंसर देख लेते हैं, जिसमें आपको कोण B बराबर कोण C सिद्ध करना था। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 9वीं का अथवा का आंसर ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें AB बराबर AC
सिद्ध करना, कोण बी बराबर कोण सी, ठीक है। रचना, ए पी लंब बी सी खींचिए। उत्पत्ति, ठीक है। तो इस तरह से पूरा आपको सिद्ध कर लेना है। तो इस तरह से आपका जो गणित का पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। और साथ ही आप यहाँ पेपर का जो PDF है वो डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई, तो वहाँ से आप पेपर PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही आपको कक्षा 9वीं के सभी विषय के अक्टूबर महीने के मार्क्सिट टेस्ट पेपर आपको हमारे चैनल में मिल जाएंगे, आप जाकर देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।